हेलो दोस्तों, द मिस्फिट ऑफ द डीमन एकेडमी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में जब साशा रहती है वो मीशा से पूछती है क्या तुम एनोस को लाइक करती हो। इस पर मीशा हाँ में जवाब देती है और जब मीशा उससे यही सेम क्वेश्चन पूछती है तो हमारी साशा मना कर देती है, लेकिन इसके गाल जो लाल हो रखे थे इससे तो हमें कुछ हो ही लगता है। और फिर हमें वो अपने आइज ऑफ रिस्ट्रिक्शन के बारे में कुछ बताती है और वो बताती है कि वो कमरे में अकेली रहती थी, सब कोई उससे डरता था, लेकिन उस टाइम बस एक मीशा ही थी जो कि उससे डरती नहीं थी। वो उसके पास में आती थी जिसकी वजह से उसने थोड़ा बहुत तो सही लेकिन अपने आइज ऑफ रिस्ट्रिक्शन पे कंट्रोल पा लिया था। जिसके बाद में वो दोनों अच्छे दोस्त थे और फिर हम दोनों उन दोनों को देखते हैं जो कि ये सब सोचने के बाद में थोड़े बहुत नर्वस हो गए थे। जिसके बाद में जो साशा रहती है वो उसको आई एम सॉरी बोलती है, जो मीशा रहती है वो तो सिर्फ बस की बातें सुन रही होती है। यही सब बकैती करते रहते हैं और वो दोनों फिर इसके बाद में हम दोनों उन सभी को देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि जो साशा है उसका बर्थडे आने वाला है, जिस पर जो एनोस रहता है साशा का बर्थडे। और फिर उसके बाद में जो मीशा रहती है वो कहती है हाँ, और मुझे उसके लिए एक बर्थडे प्रेजेंट भी लेना है और अब उसका बर्थडे भी आने वाला है तो फिर मुझे उसके लिए कोई अच्छा सा चाहिए होगा बर्थडे प्रेजेंट, और उसका बर्थडे मॉर्निंग में ही है। जिसके बाद में हम लोग उन सभी को देखते हैं, जो साशा रहती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसी बीच यहाँ पर टीचर आती है और वो कहती है कि यहाँ पर डीमन किंग के 7वें वंशज आने वाले हैं, और वो स्पेशली एनोस को बोलती हैं तुम, हाँ तुम उनसे कोई भी बदतमीजी मत करना। जिसके बाद में जो साशा रहती है वो एनोस को बता रही होती है कि जो डीमन किंग है उनके ब्लड से 7 लोग ने जन्म दिया था, जिसका 7वां वंशज आज यहाँ पर आने वाला है। ये सब सुनकर जो एनोस होता है वो तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हैरान होता है, कहता है कि ये सब मेरे जाने के बाद में हुआ होगा। और फिर उसकी मैम जो रहती है वो कहती है कि तुम थोड़ी सी मेहनत सीख लो एनोस को। हमारा एनोस बोलता है ठीक है, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं उसे 7वें वंशज को जिसका नाम आइविस होता है। उसके आने के बाद में पूरी क्लास बिल्कुल साइलेंट हो जाती है और जो मैम होती है वो भी उनका झुक के स्वागत कर रही होती है, लेकिन हमारा एनोस खड़ा होकर कहता है अरे आइविस, तुमसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बहुत समय बाद। लेकिन फिर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। इस पर हमारा एनोस बोलता है हाँ तुम मुझे जानते हो। इतना सब बोलने के बाद में वो जाकर उसकी मेमोरी को देखने लग जाता है। वो उसकी मेमोरी में ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे उसकी मेमोरी में कुछ भी ऐसा काम का नहीं मिलता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सब लोग डर जाते हैं, लेकिन आइविस को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो मैम होती है वो तो उसको रिस्ट्रिकेट करने की बात करती है एनोस को, लेकिन आइविस मना कर देता है। और फिर वो सभी लोग बैठ जाते हैं और जो आइविस होता है वो अपना लेक्चर भी दे रहा होता है और वो एक स्पेल के बारे में बताकर वहाँ पर उन सभी को दिखाता है और वो फिर पढ़ाने के बाद में वहाँ से फिर चला जाता है। और फिर जो क्लास ख़त्म होने के बाद में हम उसको देखते हैं एनोस को, जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होता है कि ये नया डीमन किंग ने ये क्या हो गया, नया डीमन किंग कौन है, वो ये सब सोच रहा होता है। और यही सब सोचते सोचते हमें फिर एनोस और उसको दिखाया जाता है आइविस को, जो कि बात कर रहे होते हैं। आइविस बोलता है तुमने उस वक्त जो मेरे ऊपर मैजिक किया था उससे मैं 2000 साल पहले चला गया था, तुमने मेरे ऊपर कौन सा मैजिक किया था। इस पर वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हें मैजिक किया था। नाम बताने के बाद में बोलता है कि तुम अब तक जिसे को डीमन किंग मान रहे हो वो कोई डीमन किंग नहीं है, बल्कि असली डीमन किंग तुम्हारा मालिक तो सिर्फ मैं हूँ। इसके बाद में वो कहता है कि मेरी मेमोरी जो है किसी ने इरेज कर दी है। ये बोलने के बाद में आइविस चला जाता है और फिर वहाँ पर उसकी मैम आती है और वो कहती है कि मीशा का है तुम उसे दे देना। इसके बाद एनोस उसे ले लेता है और फिर हम लोग मीशा को देखते हैं जो कि जहाँ बैठी हुई होती है। वहाँ पर एनोस आता है और उसको वो उसका बैच जो रहता है वो दे देता है। इसके बाद में जो मीशा रहती है वो कहती है ये मेरा गुड लक चार्म है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं वहाँ पर मीशा भी रहती है, जिसकी टीम उसे कुछ बोल रही होती है, लेकिन वो अपनी टीम के हटाने के लिए मना कर देती है। नहीं मानने के बाद में वो अपनी आइज़ ऑफ डिस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन भी मचा देती है। उसके बाद में हम लोग को दिखाया जाता है जो क्लास टीचर होते हैं वो सभी को बोल रहे होते हैं कि इसके अंदर में जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रेजर लेकर आएगा उसको मिलेगा सबसे ज़्यादा पॉइंट, और जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे वो जीत जाएगा। लेकिन भाई सब लोग चले जाते हैं, लेकिन हमारी टीम नहीं जाती है और वो कहते हैं कि अगर जो हमें वो मैजिकल वॉन्ड मिल गई, यानी कि पुरानी जो मैजिकल छड़ी है वो मिल गई, तो हम लोग स्टार से उससे जीत सकते हैं। जिसके बाद में वो कहती है कि अभी तक वहाँ पे कोई भी नहीं जा सका है और वो बहुत ज़्यादा अंदर है। इसके बाद में हमारा जो एनोस रहता है वो एक क्रीपी सा स्मेल बना के जा रहा होता है
उसके बाद में वो सभी बोलते हैं क्या तुम्हें वो पता है। इस पर हमारा एनोस बोलता है कि ये मेरा ही कासल है बुड़बक। उसके बाद में जो मिशा रहते वो कहते हैं क्या सच में। इसके बाद में हमारे एनोस को दिखाया जाता है जो कि चुपचाप चल रहा होता है। साशा भी उन सभी के साथ में जा रही होती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं वहाँ पर रास्ता ख़त्म हो गया होता है। इसके बाद में साशा वहाँ पे चेक करते हैं कि कुछ नहीं होता है, और लेकिन हमारा एनोस बोलता है तुम भूल गई बालिका, ये हमारा ही कासल है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक सच में एक सीक्रेट पैसेज होता है। वो कहती है यहाँ पे सीक्रेट पैसेज था, किसी को इस बारे में पता क्यों नहीं है। और फिर हम लोग वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सा एक जगह देखते हैं जहाँ पर सूरज की किरणें भी आ रही थी। जिस पर फिर इसके बाद में जो हमारा एनोस होता है वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये जगह 2000 साल पहले से थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। और फिर हम लोग उन दोनों को देखते हैं जो भी जा रहे होते हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा गेट आता है, लेकिन हमारा एनो जो रहता है उसको सिर्फ हाथों से खोल देता है। और फिर जो साशा होती है वो कहती है इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा मैजिक पावर का स्पेल यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद में हमारा जो एनो होता है वो कहता है कि इसको अपने स्ट्रेंथ से ओपन करना था, ना कि मैजिक से। और फिर हम लोग उस मैजिकल स्टाफ को भी देखते हैं जिसको साशा वो जागती है पकड़ने, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारा एनोस मीशा को एक रूम में ले आता है ट्रेजर वाले, और वो वहाँ पर देख कर कहता है कि तुम यहाँ से कुछ भी प्रेजेंट साशा के लिए ले सकती हो, तुम्हारे मैंने पूरी छूट दी है। उसके बाद में जो मीशा रहती है उसे एक कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और वो कहती है ये कपड़ा मैं लूँगी साशा के लिए। और फिर वो उस कपड़े को ले लेती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, आप लोग देख सकते हो। और फिर उसको एक रिंग भी दिखती है जो कि बहुत अच्छी होती है। एनोस कहता है जो तुम्हें इसे लेना चाहती हो तो ले सकती हो, लेकिन इस पर मीशा मना कर देती है सीधा। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जब वो वहाँ पे आते हैं तो जो साशा रहती है वो कहती है तुम लोग कहाँ चले गए थे। इस पर मीशा उसे उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है, और वह कहती है तुम्हारे लिए है साशा। इस पर साशा बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वो उसको लेते हुए उसके आइज़ ऑफ डिस्ट्रक्शन पता नहीं कि एक बार एक्टिवेट हो जाती है। जिसके बाद में उन्हें कुछ भी उस पर डाउट नहीं होता है, लेकिन फिर वो साशा जो रहती है वो ले लेती है उसे। और फिर उसे बहुत ज़्यादा कहती है कि मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हमारा एनोस में भी खड़ा होता है तो साशा उसे जाने के लिए बोल देती है, और वो कहती है कि शुक्रिया इन सभी के लिए। हमेशा उसको थैंक यू बोलती है, और फिर साशा को कपड़े पहनाने लग जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो साशा होती है वो मीशा के ऐसे कपड़े पहन भी रही होती है मीशा के दिए हुए। और जो साशा रहती है वो मीशा जो रहती है वो साशा से कहती है कि आज तक के में सबसे ज़्यादा अच्छा दिन है। इसके बाद में हम एनोस को देखते हैं, और फिर हम एकदम से देखते हैं कि जो मीशा होती है उसको साशा ने तलवार से नाइफ से मार दिया था। और फिर एनोस कहता है कि ये कैसे हुआ। फिर हम लोग देखते हैं मीशा को जो कि वहाँ पड़ी हुई थी, और साशा से कहती है इतना ज़्यादा सिंपल था ये, तुम सभी लड़के कितने ज़्यादा बेवकूफ़ होते हो, बस एक किस से तुम लोग पिघल गए। ये बेकार डॉल है, और मुझे पता था कि तुम ही मुझे यहाँ तक ले आ सकते हो, और मैं इस एग्ज़ाम को भी पास करूँगी। इसके बाद में वो मीशा के ऊपर एक एक्टिवेट स्पेल को एक्टिवेट करती है, जिससे कहती है अगर जो तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तो मीशा को भी इससे चोट लगेगी। लेकिन हमारे एनोस को उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर हम लोग उसको देखते हैं साशा को जो कि वहाँ से भागने वाली होती है, और वो जहाँ वहाँ से भाग भी है। जैसे ही हमारा जो वो रहता है एनोस वो उसे तुरंत पकड़ लेता है। वो पकड़ता है उसे जैसे ही साशा अपने आइज़ ऑफ डिस्ट्रैक्शन का यूज़ कर लेती है। और फिर हमें वहाँ दिखता है मीशा का भी घाव भर गया था, लेकिन जब एनोस अपने आइज़ ऑफ डिस्ट्रैक्शन का यूज़ करता है तो फिर उसकी आइज़ जो होती है वो डीएक्टिवेट भी हो जाती है तुरंत ही। फिर हम लोग एनोस को देखते हैं जो कि बताता है कि मुझे तुम पे पहले शक हो गया था जब उस प्रेजेंट को लेते हुए तुम्हारी आइज़ ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑन हुई थी। इसके बाद में हम मीशा बहन को देखते हैं साशा को जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। हमारा एनोस लेकिन जब अपने डिमोनिक आइज़ यूज़ करता है तो फिर वो वहाँ पर फ्रीज हो जाती है। वो उसे जैसे मारने वाला होता है कि उतने मीशा के कहती है कि नहीं रुक जाओ, और वो उसको रोक देती है। इस पर हमारा एनोस भी भाई प्यारे बच्चे की तरह मान जाता है, और फिर जो साशा होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है। और फिर उसके बाद में जो साशा रहती है वो मीशा रहती है और साशा के पास में आती है और कहती है साशा, लेकिन जो साशा रहती है वो उससे कहती है कि तुम एक बेहुदा डॉल हो, समझ गई। उसके बाद में वो वहाँ से भाग जाती है। और फिर हमारा जो एनोस रहता है वो जब रिपेयर करते हुए सोच रहा होता है कि ये अपने 15 बर्थडे पे कहाँ ऐसा क्यों कर रही है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो साशा होती है वो वहाँ से भाग रही होती है और कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा पागल हो,
इसी पर इस वीडियो में बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी हो गया, और तो और मेरी आवाज़ भी सही नहीं आ रही, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वॉइस है यार, उसको प्लीज़ इग्नोर मार देना यार।